क्वेश्चन नंबर 24 P3 A levels 2 और इसमें हमें आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिकल हैं और आपने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो ये पावर 4 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर हो जाएगा और वो पावर 1 है। तो इसका मतलब कि पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी। और हम अगर इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड 8 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3, और अब हम इसकी पावर रिड्यूस करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, और वो फार्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2। अगर थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, अगर 2 थीटा है तो ये 4 थीटा हो जाएगा, डबल होता है। मगर हम इसका लेते हैं स्क्वायर ताकि अंडरूट ख़त्म हो जाए। इसका स्क्वायर लेंगे। एक वजह तो अंडरूट ख़त्म करने की थी, दूसरी वजह यह है कि ये साइन पावर 4 थीटा है। साइन पावर 4 थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू स्क्वायर, साइन स्क्वायर टू स्क्वायर। साइन पावर 4 थीटा को हमने लिख लिया। ये पावर रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। देखिए पावर 2 है और पावर 1 है, सिर्फ एंगल इंक्रीज हुआ है लेकिन पावर रिड्यूस हो गई। पावर रिड्यूस करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये हम लिख लेते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा जैसे था -3। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर में स्क्वायर अलग कर देते हैं, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 -3। सिमिलरली 8, अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया, और -3 डिवाइडेड बाय 4। 4 को अब हम कैंसिल कर देते हैं, 4 टू द 8, पहले भी कैंसिल करना चाहिए था हमें, तो हमने अब इसको कैंसिल कर दिया। जो रहेगी वैल्यू वो ये है 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा -3। अब हमारे पास ये स्क्वायर आ गया, हम इसे रिड्यूस करेंगे। जैसे साइन का फॉर्मूला था वैसे ही कॉस का भी होता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसमें प्लस आ जाता है, बाकी फंक्शन वही रहता है। एंगल डबल इसमें भी होगा, 2 थीटा है, ये एंगल 4 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। साइन का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर साइन का होगा तो फिर वो उस केस में 1 माइनस कॉस होगा और एंगल डबल होगा। एंगल को डबल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये पावर, ये एंगल है 2 थीटा, अब एंगल इसको डबल होगा तो ये बन जाएगा 4 थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा 4 थीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये भी एंगल डबल हो जाएगा, 2 थीटा है तो ये 4 थीटा। फार्मूले में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वो माइनस में है और ये प्लस में है। हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर हमने यहाँ 2 थीटा इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में जो जहाँ रुका हुआ क्वेश्चन वो 2 थीटा है। हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। ये हम यहाँ लगा देते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला लगा दिया हमने, -2 कॉस 2 थीटा -3। अब हम इसका 2 अंदर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2, ये हम 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने 2 ले लिया, 2 1 द 2, इस जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्ट इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 कॉस 2 थीटा -3। अब हमें करना क्या है, अब हमने ये करना है कि ये जो बाहर 2 है और ये अंदर जो है इन्हें कैंसिल कर देते हैं। 2 + 1 ये बन गया 3, 3 प्लस कॉस 4 थीटा -4 कॉस 2 थीटा -3, प्लस 3 -3 तो हो गया कैंसिल, और रह क्या गया कॉस 4 थीटा -4 कॉस 2 थीटा। यही लेफ़्ट हैंड साइड है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा। ठीक है जी, यही आंसर हमारा आना था। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी।
टेक्निकली प्रूफ किया है और हैंस सॉल्व द इक्वेशन। इसी को इस्तेमाल करना है आपने और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये इक्वेशन जो दे रखी है आपको, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे जब लाएंगे तो हमारे पास ये बन गया जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। ये हमने अभी आइडेंटिटी प्रूफ की थी, cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, ये इक्वल थी आइडेंटिटी राइट हैंड साइड के, यानी कि 8 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3। हम इसकी जगह पर ये लिख लेते हैं 8 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3, ये हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर डोमेन दे रखी है, डोमेन की तरफ नज़र रखनी होती है। डोमेन है 0 से 360, 0 to 360 ये राउंड करके आएगा, और 0 to 360 का मतलब है 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4। अब 4 क्वाड्रेंट्स में ही इसका आंसर ढूंढना है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको हमेशा एक टेक्निक बताता हूँ, उसी तरह से बता दूंगा अभी कि 3 को पहले राइट साइड पे ले जाते हैं हम, 6 हो जाएगा 8 साइन पावर 4 थीटा, 8 से डिवाइड कर दें, साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6/8, कैंसलेशन कर दें, 2 3 द 6, 2 4 द 8। ये 3/4 आपके पास वैल्यू आ रही है। अब 3/4 जो वैल्यू आ रही है, इसको देखते हैं कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है साइन, और साइन होता है पॉजिटिव सेकंड में। इसका मतलब है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स थे उनमें से अब फर्स्ट और सेकंड में हम रह गए। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर, हम दोनों आंसर देंगे, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। पहले हम ये करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, 3/4 इसका स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लेंगे। और अब हम इसका पहले कैलकुलेशन करते हैं, इसके स्क्वायर रूट की क्या आती है। 3/4 आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.75। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट की में 3/4 की। 3/4 लेने के बाद अब आप पहले इसको 1 टाइम ऐड कर देते हैं 0.75, और सेकंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये तो हम ले नहीं सकेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 0.75 स्क्वायर रूट। 0.75 स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस, आपके पास वैल्यू आएगी 8.8660। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 0.8660, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट पॉजिटिव के साथ लिया है तो ये हमारे पास एक प्लस के साथ वैल्यू हम लेंगे, और ये हमारे पास आ रही वैल्यू 0.866। अब हम दोबारा से इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि अगेन इसके ऊपर पावर 2 है, हमें थीटा निकालना है, तो हम इसका 0.866 वैल्यू का हम लेंगे स्क्वायर रूट। 0.866 स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 0.9306 साइन थीटा, ये आ गया। अब साइन थीटा एक अब हम लेंगे प्लस के साथ 0.9306, और सेकंड लेंगे माइनस के साथ माइनस 0.9306। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो हमें पता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में और सेकंड में आएगा। ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है सेकंड, तो नेगेटिव हमें पता है कि ये थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है साइन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 को थीटा, नंबर 1 है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0.9306। ये इसका फंडामेंटल एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल आएगा, इस जगह पे ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, और ये थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0.9306 करने से आएगा, और ये आंसर आ रहा है 68.529। ये हमारे पास 68.529, हम इसको दोबारा से लिखते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 68.529।
529, ये थीटा की वैल्यू निकलाई है, बेसिक फंडामेंटल एंगल। अब हमें आंसर चाहिए था, देखें ये फर्स्ट में और सेकंड में लाने के लिए हमेशा 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वापस चला जाता है। थर्ड में लाने के लिए 180 में ऐड करते हैं। अब हमारे आंसर्स जो बन रहे हैं वो देखें इन चारों क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं। पहले में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास आ गई है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 68.529। और जब हम इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 111.47 और आप इसे लिख सकते हैं 111.5 और इसे भी 68.529 को 68.5 लिख सकते हैं, ये 68.5 एक आंसर ये हो गया फर्स्ट में, सेकंड में ये हो गया। अब आ जाए नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू है, वैल्यू दोनों सेम है, ये देखा जाए तो वैल्यूज दोनों सेम है, सिर्फ इसका ये माइनस के साथ है। माइनस जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन इसका फंडामेंटल एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है 68.5, इसलिए हमें कोई मसला नहीं है। इसका आंसर है -68.5, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम इसको लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में लाने के लिए 68.5 को ऐड करेंगे ताकि ये थर्ड में आ जाए। जब हम 180 में ये इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू ऐड करने पर 248.5 और यही एंगल अब हमें चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में लेने के लिए 360 ये है 360 और इसको जब वापस लाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में चाहिए, फोर्थ में लाएंगे तो 360 में से इसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 68.5, 68.5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आंसर आएगा 291.5। ये फोर क्वाड्रेंट्स में हमारे आंसर्स आ गए हैं और ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। नंबर 1 पे देखें 68.5, नंबर 2 291.5, 111.5, 248.5, सारे आंसर्स हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्रेस करना है आपने, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसमें एक्सप्रेस करना है आपको। इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आर निकाल लें और अल्फ़ा निकाल लें, बस। आर जब भी निकालें इसका आंसर ग्रेटर दैन 0 लें, अल्फ़ा जब निकालें तो इसका आंसर 0 से 90 का मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर देना है आपने, पहली बात। और दूसरे ये कि 2DP में ये पॉइंट्स आपने हमेशा अंडरलाइन कर लेने पेपर में, एग्ज़ाम में, और ताकि इनसे बाहर नहीं जाना आपने, इन्हीं में आंसर देना है आपने। और आंसर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें आइडिया नहीं होता कि हमने आंसर्स क्या हमारे से पूछे गए हैं, किस पे लिए गए हैं, तो वो आप वहाँ पर विस्तृत तरीके से छोड़ आते हैं, वो गलत है। आपने इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से अंडरलाइन जो किया है इनके मुताबिक आपने आंसर्स देने। सबसे पहले हम इसके ऊपर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको इसके इक्वल ले लिया है आर कॉज ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा के। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं कॉज अल्फ़ा और बीटा का, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि कॉज एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस, अगर कॉस में माइनस हो तो प्लस आता है, प्लस साइन एक्स साइन अल्फ़ा, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसे आर को ओपन कर देते हैं, आर कॉज एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस आर साइन एक्स साइन अल्फ़ा। कंपेयरिंग करते हैं, हमारे पास कंपेयरिंग करने पर हमारे पास क्या आएगा पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग में हमारे पास क्या हो रहा है जी, कंपेयरिंग में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉज एक्स का कोफिशिएंट है √5 और राइट हैंड साइड पे कॉज एक्स का कोफिशिएंट जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोफिशिएंट है आर कॉज अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और साइन एक्स का भी हम कोफिशिएंट लेते हैं विच इज़ 2, इधर राइट साइड पे साइन एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं तो वो आएगा आर साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सारा। अब हमें निकालना है आर निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप इनके स्क्वेयर्स लेके ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग।
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ऑलवेज हर क्वेश्चन में यही करना है आपने, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। उससे फ़ायदा क्या होगा, वो ये होगा कि अंडर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर और ऐड किया है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेके ऐड किया है। फ़ायदा इसका भी मैं बताता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 रह गया और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमेशा 1 होता है। ये है इसका फ़ायदा हुआ है स्क्वायर लेके ऐड करने पर, ये स्क्वायर और प्लस, इसलिए हमने स्क्वायर लेके ऐड किया ताकि ये वैल्यू 1 बन जाए। और 1 बनने पर होगा क्या, ये अल्फ़ा ख़त्म हो गया। अब एक ही आपके पास आर रह गया, वो आर आप आसानी से निकाल सकते हैं 3, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, प्लस माइनस 3 नहीं लेंगे। ये हमारे पास आर निकला है। इसी तरह से तमाम क्वेश्चंस पे आपने करना होता है। और नेक्स्ट है अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करना है आपने, हमेशा यही करना है आपने, आर थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दें और किससे, सेकंड से। इक्वेशन नंबर 3 है आर साइन अल्फ़ा और इक्वेशन नंबर 2 है आर कॉस अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 3 है 2/√5। आर हो गया कैंसिल और आपके पास आ गया टेंजेंट अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा होता है। 2/√5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या है। ये हमने जब डिवाइड किया है तो हमारे पास पहले हम इसको कर लेते हैं स्क्वायर रूट 5 आता है 2.2360। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/2.36 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर वो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0.8945। ये है ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है फर्स्ट, ये टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। बात हो रही थी कि 0 to 90, तो 90 तक का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिक्वायर्ड है, इसलिए टेंजेंट इन्वर्स बस लेंगे और आंसर दे देंगे 0.8945 का। टेंजेंट इन्वर्स जब हम इसका लेते हैं ये आएगा आंसर 41.81। यही 2 DP पे आंसर चाहिए था। शुरू में हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि आंसर्स कहाँ चाहिए आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 और 2 DP पे अल्फ़ा का आंसर रिक्वायर्ड था। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1, वो देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी जी आपके पास स्क्वायर रूट 5, यहीं पर ही लिख लेते हैं ऊपर इस जगह पे ताकि आसानी हो जाए, स्क्वायर रूट 5 कॉज अल्फ़ा प्लस 2 साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स ये थी, और इज इक्वल टू था आर कॉज ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3 और अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 41.81। यही इसका आंसर हो गया। ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में। हैंस सॉल्व, अब इसे सॉल्व करना है हमने। हैंस सॉल्व द इक्वेशन स्क्वायर रूट 5 कॉज ऑफ 1/2x प्लस 2 साइन ऑफ 1/2x इक्वल्स टू 1/1.2 फॉर x लाइज बिटवीन 0 and 360 डिग्री। लेकिन ये अगर आप x देखें और यहाँ देखें तो ये बहुत फ़र्क है। ये x/2 है, ये हाफ है, और जबकि यहाँ पर फुल x है। तो इसे आप पहले हाफ कर लें ताकि इसकी डोमेन पता चल जाए कि डोमेन क्या है, यानी कि 2 पे डिवाइड कर दें। जब आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो इससे ये लेस देन है। तो लेस देन हम इसे लिखेंगे लेस देन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x/2 लाई कर रहा है 180 एंड 0 के दरमियान, और इसमें एक्सक्लूडिंग है 0 और 180 एक्सक्लूड है। ये आपने ज़हन में रखना है, इसको चेंज करना लाजमी है। और ये इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यहाँ आ जाते हैं, इसमें हमें ऑलरेडी हमारे पास जो पीछे हमने सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ कहा गया हैंस आपने उसी को इस्तेमाल करना है। स्क्वायर रूट 5 कॉज ऑफ x प्लस 2 साइन x, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं।
थ्री कॉज ऑफ x माइनस 41.81, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं वैल्यू, यही थी हमारी जी, 3 कॉज ऑफ x माइनस 41.81, ये आंसर आया था हमारा। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये है स्क्वायर रूट, ये है x/2, तो हम अपने इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा √5 कॉज ऑफ x/2 प्लस 2 साइन ऑफ x/2 इक्वल्स टू 1.5। इसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगी 3 कॉज ऑफ x/2 माइनस 41.81 इज इक्वल टू 1.2। ये वाला x भी हाफ कर देंगे इसके मुताबिक। अगर आपके पास चेंज यही है तो आप उसे भी हाफ करेंगे, जैसे यहाँ पर x है तो x आएगा, अगर x/2 है तो x/2 आएगा, ये x/2 आ गया, यहाँ पर x/2 आएगा, अगर वहाँ x था तो x था, और ये अगर x/2 है तो x/2 आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास हमने ये दो काम कर लिए, एक ये काम किया है और दूसरा हमने ये किया है कि इसको भी x/2 में लेकर आए। माइनस 41.81 1.2 डिवाइडेड बाय 3, इसे हम 3 पे डिवाइड करते हैं पहले। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.4। इसको हम 3 पे डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू 0.4 आ जाती है। 0.4 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास वैल्यू 0.4 है, 0.4। और अब हम इसका लेंगे कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स लेने पे देखते हैं कि क्या आंसर बन सकता है। कॉस इनवर्स 0.4 विच इज़ इक्वल टू 66.4। हमें निकालना है x, तो x निकालने के लिए x/2 यही रहेगा, 66.4 प्लस 41.81, ये राइट पे चला गया। हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 108.23। और अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो 2 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ इक्वल टू 216.46, और इसे आप 1 dp पे लें 216.5। यही इसका आंसर था। x का आंसर 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये हमारे पास 2016 में आया था, और ये हमारे पास है क्वेश्चन। देखें इसका एक ही आंसर है, क्योंकि ये 180 के दरमियान सिर्फ एक ही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में अब हमें क्या करना है, 26 में भी आइडेंटिटी ही प्रूफ करनी है। 26 में आइडेंटिटी प्रूफ करनी, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट द आइडेंटिटी हमने प्रूफ करनी है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 2 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसको सिर्फ साइन कॉस में पहले लेकर आएँ। साइन ओवर कॉस टेंजेंट थीटा, साइन ओवर कॉस थीटा। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ रहा है हमारा cos 2 थीटा और cos थीटा, और एलसीएम जब लेंगे तो cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, ये cos थीटा बचा, ये cos थीटा न्यूमरेटर से यानी कि sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, sin 2 थीटा cos थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट में cos थीटा कैंसिल हो गया और cos 2 थीटा बचा, तो ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि cos 2 थीटा और sin थीटा। एक हमारे पास फार्मूला होता है, और फार्मूला ये है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हम ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस पे, जिसमें लिखा हुआ है साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और साइन थीटा। तो देखिए अल्फ़ा की जगह पर 2 थीटा आ गया और बीटा की जगह पे थीटा आ गया, तो हम यहाँ लगा सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़। साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल होता है साइन थीटा के, ये साइन थीटा हो गया। डिनोमिनेटर है कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस ये हम अलग कर लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1 ओवर कॉस 2 थीटा अलग कर लेते हैं, ये टेंजेंट थीटा हो गया, और इसे हम सीक्वेंट 2 थीटा कहते हैं। यही राइट हैंड साइड है आपकी, यही राइट हैंड साइड है।
4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक्सप्रेस सीक्वेंट थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस टेन थीटा एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। वो कह रहा है इसको साइन में लेकर आए, यानी कि हमें अब करना क्या है, इसे हमें कंप्लीट साइन में ही इसे लेकर आना है, और इसका डोमेन है -90 से 90, -90 यहाँ है और 90 ये है, ये 0 है। ये आपके दो क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि सीक्वेंट थीटा लिखते हैं, और 3 cos थीटा है और प्लस टेन थीटा। हम इसे सॉल्व करते हैं, 1/cos थीटा, 3 cos थीटा, sin/cos। सारी इक्वेशन हमने sin cos में लेकर आनी होती है पहले, उसके बाद आगे चलेगा काम। पहले cos थीटा एलसीएम में लेते हैं, ये cos थीटा इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस sin थीटा। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर में लेफ़्ट साइड पे भी cos है और राइट पे भी cos है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं समझ आता तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको बल्कि लेफ़्ट पे ले आएँ, इधर मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, प्लस sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन। उसने कहा था कि इसका आंसर ही सिर्फ साइन में लाएं, तो हम cos को साइन में लाने का एक ही तरीका है, और वो है 1 - sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। sin थीटा की वैल्यू यानी कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, बिकॉज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर निकालें तो वो बनेगा 1 - sin स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लगाई है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसलिए ये लगाई थी कि क्योंकि हमें सारा आंसर साइन में चाहिए और किसी फंक्शन में नहीं कह रहा वो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 - 3, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। सब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये रह गया 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा -2 = 0। नेक्स्ट उसने कहा था कि एक तो साइन में कन्वर्ट करें, एक हिस्सा तो ये था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा हिस्सा है कि हैंस सॉल्व द इस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टर भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा -2 = 0। टेकिंग 3 sin थीटा एज कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया, sin थीटा -1 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, sin थीटा -1 = 0। sin थीटा -1 कॉमन ले लें, वैल्यू अंदर रहेगी 3 sin थीटा प्लस 2, ये बाहर आ चुका है = 0। अब हम लिखेंगे sin थीटा -1 = 0 और 3 sin थीटा प्लस 2 = 0। sin थीटा का आंसर एक आ रहा है 1, और दूसरा आंसर यहाँ से हम निकाल लेते हैं। पहले 2 को राइट पे लेके जाते हैं और फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, -2/3। ये दो आंसर्स हैं, लेकिन अभी आपने इसका थीटा का आंसर चाहिए असल तो सबसे पहले हम sin थीटा = 1 लेते हैं। sin थीटा = 1 हमें पता है कि साइन इन्वर्स अगर हम इसे करते हैं तो ये साइन इन्वर्स करने पर 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री इंक्लूडेड ही नहीं है, ये देखें इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं आएगा आंसर। सेकंड जो थी इक्वेशन हमारे पास थी वो sin थीटा -2/3, उसे लेते हैं। अब sin थीटा = -2/3 लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में होता है ये। अब हम इसे थीटा इन्वर्स करते हैं, साइन इन्वर्स -2/3, और इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू आती है इसकी। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसका इन्वर्स लेने से -41.81, और यही आपको आंसर चाहिए था, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके पास वैल्यू -90 से 90 के दरमियान है, तो ये वैल्यू डाउन है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -41.81। यही आंसर आपको चाहिए था, ये कंप्लीट हो गया। और यही आंसर यहाँ पर देखें, ये है 2016 का पेपर था, मई जून, QP 31, क्वेश्चन नंबर 3 31 और 32 दोनों में आया है, और ये है आंसर इसका
थीटा इज इक्वल टू -41.81।